स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि त्रिभुजों के प्रकार देखे कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। आज हम इसी चैप्टर की आगे चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है। जो आकृति जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल होता है। स्थान का मतलब जितना स्थान घेरना, मतलब जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के जो अंदर वाला पार्ट है वो इस त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे ये एक आकृति है आयत, इसके अंदर का जो स्थान है वो क्या है, क्षेत्रफल। ये जैसे वृत्त है, ये वृत्त के अंदर का जितना भी स्थान है वो क्या है, क्षेत्रफल है। अब उसके बाद बारी आती है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। मतलब जिस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। हम इसे दूसरी डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि एक आकृति की चारों ओर की दूरी का योग क्या होता है, परिमाप होता है। कि या एक चक्कर में चारों ओर की तय की गई दूरी, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो वृत्त है। कि जैसे ये त्रिभुज है, अब इसके चारों ओर की दूरी कैसे होगी, यहाँ से चले इस प्रकार, यहाँ से चल करके और यहाँ पे वापस आ गई तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। मतलब ये 4 सेमी है मान लीजिए, ये 6 सेमी है और ये 3 सेमी है। यहाँ से चले 4, फिर 6, फिर 3, मतलब अपने यहाँ से चल करके पूरा चक्कर लगाया। अब इस चक्कर में अपने कितना चले, 4, 6 और 3, 4 और 6 10 और 3 13। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये चतुर्भुज है। अब इसके एक चक्कर की, मतलब चारों ओर चक्कर में जो तय की गई दूरी है वही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब ये वृत्त है, वृत्त में परिमाप का दूसरा नाम परिधि होता है। कि एक चक्कर में तय की गई दूरी वो भी क्या हो जाएगी, चारों ओर की तय की गई दूरी होगी। अब उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर, मतलब या तो क्या लिखते हैं मीटर की स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की स्क्वायर इत्यादि में लिखा जाता है। मतलब जिसमें अपने को दिया गया है कि अगर भुजा दे दी मीटर में, जब अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल में जब इसको हल करके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो या तो उसको वर्ग मीटर लिखते हैं या उसे क्या करते हैं, मीटर की स्क्वायर। कि इसका जो मात्रक दिया गया है उसकी स्क्वायर कर देते हैं। लंबाई या चौड़ाई को मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि में लिखा जाता है। जो लंबाई चौड़ाई होती है उसे या तो मीटर में लिख सकते हैं या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं या इत्यादि में कोई भी आ सकता है। अब उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब क्या हो, समकोण त्रिभुज हो या कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें अपने को ऊंचाई दे रखी हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या लगता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो अपने इससे पिछली वीडियो में त्रिभुजों के प्रकार और इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। अब उसके बाद है हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजाकार आकृति का। अब हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √S (S-A) S-B और S-C। अब यहाँ S क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। A, B और C विषमबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाओं की माप होती है। मतलब तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे होता है, जो तीन भुजाओं का योग है वो तो परिमाप हो गया, उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। ये सूत्र तब लगता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो। दूसरी बात ये कि इसमें अपने को ऊंचाई न मिले तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र लगता है।